नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर इंडिया टुडे के खास बुलेटिन में, जहां आपको मिलेगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। दिल्ली में बढ़ सकते हैं दूध, फल, सब्जी के दाम। जरूरी चीजें लाने वाली गाड़ियों पे लगेगा सेस। दिल्ली में खाने की जरूरी चीजें जैसे दूध, अंडा, सब्जी आदि को लाने वाली गाड़ियों की एंट्री पर अब हरित शुल्क लगेगा। 10 साल पहले कमर्शियल गाड़ियों को एनवायरमेंट कंपनसेशन सेस से दी गई थी छूट, जिसे अब दिल्ली कोर्ट ने खत्म कर दिया है। कोर्ट ने 26 सितंबर को ये आदेश पारित किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को दी सीधी चेतावनी, इस बार नक्शे से मिटा देंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसे नक्शे पर अपनी जगह बनाए रखनी है तो उसे आतंकवाद का समर्थन बंद करना होगा। उन्होंने कहा है कि भारत एक देश रूप में पूरी तरह से तैयार है और इसे इस बार ऑपरेशन सिंदूर 1.0 जैसा संयम नहीं बरतेगा। सोनम वांगचुक की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने लद्दाख प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती दी। सोनम वांगचुक को अपने भाषणों के जरिए लेह में हिंसा भड़काने के आरोप में 26 सितंबर को NSA के तहत हिरासत में लिया गया था। वर्तमान में उन्हें राजस्थान के जोधपुर जेल में रखा गया है। उड़ीसा से राजस्थान तक पहुंचा पुष्पा स्टाइल में 5 करोड़ का गांजा। राजस्थान में झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और जिला विशेष टीम ने संयुक्त कार्रवाई में 1014 किलो गांजा बरामद किया। उड़ीसा से लाई गई इस खेप का अंतर्राष्ट्रीय कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान सीकर निवासी 2 तस्करों को मौके से दबोचा गया। उनकी पहचान सुभाष गुर्जर और प्रमोद गुर्जर के रूप में हुई है। फिलहाल दोनों से गहन पूछताछ जारी है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया दावा, पाकिस्तान सर क्रीक के नजदीक इलाकों में सैन्य ढांचे विकसित कर रहा है। उन्होंने कहा, आजादी के 78 साल हो चुके हैं, इसके बावजूद सर क्रीक क्षेत्र में सीमा विवाद की हवा दी जा रही है। पाकिस्तानी सेना ने जिस तरह से सर क्रीक से सटे इलाकों में अपने सैन्य ढांचे का विस्तार किया है, वो उनकी मंशा को दर्शाता है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर पाकिस्तान की ओर से इस क्षेत्र में किसी तरह का दुस्साहस किया जाता है तो उसका इतना निर्णायक जवाब दिया जाएगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। अडानी ग्रुप की सीमेंट कंपनी पर लगा 23 करोड़ रुपए का जुर्माना, कम बताई गई थी कीमत। इनकम टैक्स विभाग ने अडानी ग्रुप की सीमेंट कंपनी ACC पर तगड़ा जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई पुराने मामले में की गई है जब ACC अडानी ग्रुप का हिस्सा नहीं थी। अडानी ग्रुप ने 3 साल पहले स्विट्जरलैंड में होलसिम ग्रुप से अंबुजा सीमेंट और ACC लिमिटेड को खरीदा था। POK में जारी हिंसा पर आया भारत सरकार का बड़ा बयान। POK में हिंसा और विरोध प्रदर्शन को लेकर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह पाकिस्तान की दमनकारी नीति का नतीजा है। पाकिस्तान को मानवाधिकार उल्लंघनों का जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आजादी की मांग कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी फौज ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। NCRB की रिपोर्ट, शादी के लिए 16,737 लड़कियों का अपहरण। देश में बाल विवाह को रोकने के लिए सख्त कानून होने के बावजूद हालत चिंताजनक बने हुए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में बाल विवाह के लिए 16,737 लड़कियां और 129 लड़कों का अपहरण किया गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे जरूरी और काम की खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आई, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त, फिर मिलेंगे एक और नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।